हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि मैट्रिसेस एंड उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा बचता है दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन हम सारे करने वाले हैं। क्या एलिमेंट्री ऑप्शंस के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था, कैसे एलिमेंट्री ऑप्शंस को हम यूज करते हैं और आज उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, आप ही अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट्स आपको लाने हैं वो आप खुद ला सकते हैं, कोई दूसरा आके आपके लिए चीज नहीं करेगा। आपको किसी और पे अगर डिपेंडेंट रहने की आदत है तो उसको बदल दीजिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये हमने पढ़ लिए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन के सारे। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है बाय using elementary operation, by using elementary operation find inverse of a का हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो a का इनवर्स हमको निकालना है और a हमको क्या गिवन है, a आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप 1 2 2 -1 1 2 2 -1, तो इसमें क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम इसमें यूज करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो a इक्वल्स टू आई ए। अब आपको मैंने बता रखा जो चेंजेस मैं a में करूंगा वही चेंजेस मुझे i में भी करने होते हैं। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मेट में लिख देते हैं अपने क्वेश्चन को, 1 2 2 -1 और i आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 होगी और a क्या है, a है आपका 1 2 2 -1। ठीक है, जरा इसमें आप ऐसे ऑपरेशंस लगाओ कि आप कैसे, हमें क्या करना है, इसको i बनाना है। क्या कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ। चलिए, मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको कल बता रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसको हमारी कोशिश रहती है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, तभी तो a इनवर्स i के बराबर आता है। तो चलिए इसको अगर मेरे को 0 लाना है, ठीक है, ये तो 1 सही है भाई, यहाँ 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस 2 को मुझे 0 अगर बनाना है और मुझे इस तरह से 2 को 0 बनाना है कि 1 भी ना बिगड़े, है ना, तो मैं क्या करूंगा, और या फिर आप इसको 0 बनाओ और इसको 1 बनाओ, मतलब हमें ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से बनाना है। तो वो ऐसा ऑपरेशन हमें सोचना पड़ता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। अब मैं इसमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, मैं इसमें हम कर सकते हैं, देखिए रो 2 में, यानी इस वाली रो में मैं क्या चेंजेस करने वाला हूं, रो 2 में मैं एक चीज चेंजेस करूंगा। रो 2 में R2 से मैं माइनस करूंगा 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि भाई 2 में से अगर इसको 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 0 हो जाएगा ना, यानी ये वाला 0 हो जाएगा। देखो आओ समझेंगे, अभी समझेंगे, घबराना मत, समझेंगे अभी। R2, अब देखो रो 2 क्या है, R2 में चेंज कर रहे हैं तो रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो रो 1 आप एज इट इज रख दो। ठीक है, रो 2 में चेंजेस होगा, इधर भी रो 1 में चेंजेस, यहाँ भी हम ऐसे एज इट इज ऐसे रख देंगे। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है, इधर तुम्हारे पास A है। ठीक है, इधर A। तो अब रो 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, वो देखो, रो 2 माइनस R2 में क्या है, 2 है, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 गुणा R1 कितना है, 1। तो हमने क्या, तो 2 माइनस 2 यानी कि आ गया 0, तो यहाँ तो आ गया 0। ठीक है, ये हमने 0 बना दिया, बट वही चीज मुझे यहाँ भी करनी है अब। ठीक है, और इधर भी आएंगे, अब इस वाले को भी करेंगे, -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसके ऊपर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस माइनस
-4 माइनस माइनस तो ये आ गया -5। ये क्या आ गया आपका -5 आ गया, इधर -5 आ गया। ठीक है, अब यही ऑपरेशन मुझे इधर भी लगाना है, इस तरफ भी लगाऊंगा, इस तरफ। तो इस तरफ आप देखेंगे R2 - 2R1, तो 0 माइनस 0, ये 0 है, -2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि R, तो 0 - 2, तो ये आ गया आपका -2। ठीक है, और उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को भी मैं चेंज करूंगा। दूसरे वाले को कैसे चेंज करूंगा, R2 यानी कि 1 -2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 0, तो 1 - 0 यहाँ 1, इधर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इधर 0 चाहिए और इधर 1 चाहिए, है ना। मैंने बोला ना, इसको हम, ये हमारी कोशिश रहती है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको हम आई की तरह बनाएं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 2 2 0, तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 बनाने के लिए मैं इजीली से इसको 1 बना सकता हूं। कैसे, 5 है ना, 1 बनाने के लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं, आप 5 है, इसको आप -5 से डिवाइड कर दो तो सिंपल हो जाएगा। तो -5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यानी कि R2 में मैं क्या कर रहा हूं, R2 को मैं क्या करूं, -1/5 ऑफ R2, है ना। तो -1/5 ऑफ R2 हम करेंगे, तो अब आप देखेंगे अब क्या चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। अब आप यहाँ देखो 1 2, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, 0/5 0 ही होता है, और -5 इंटू 1/-5, माइनस से 5, तो ये कट गया 1, ये 1 आ गया। ठीक है, अब इधर भी चेंजेस करेंगे, वही चेंजेस, तो 1 और 0 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो -2, ठीक है, अपॉन 5 आ जाएगा ये। अभी -2/5 कैसा है वो भी देखो। R2 में क्या चेंज किया हमने, -1/5 इंटू R2 क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2/5। मतलब डिवाइड हमें सिंपली हमें -5 से डिवाइड करना है, सिंपली हमें -5 से डिवाइड करना है, तो आएगा -1/5। ठीक है, -1/5। अब क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए, अब मेरे को, अब थोड़ा दिमाग इसमें आप ये लगाओ। देखो आधा मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, अब इसमें इसको आपको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाओगे भाई, इसको 0 बनाने का एक ही तरीका है, 2, तो एक -2 मेरे को चाहिए होगा, है ना, एक -2 मेरे को चाहिए होगा। वो -2 आप कैसे लाएंगे, इसको थोड़ा आप सोचो, थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, आप कैसे इसमें -2 लाओगे। ठीक है, जरा फटाफट इसको करो, सोचो इसमें कैसे आप करने वाले हो। चलिए फटाफट इसमें कैसे ऑपरेशन आप लगाएंगे। चलिए कुछ सोचा आपने, इसको मैं इधर लिख देता हूं। नेक्स्ट में क्या था, 1 2 0 1 इक्वल्स टू 2 0 1 1 0 1/5 और 2/5, यही था। अच्छा, 2/5 और -1/5 उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब आप इसमें देखें 2/5 -1/5। अब देखो मुझे ऊपर इसको 2 बनाना है, तो मैं सिंपल ये कर सकता हूँ ना यार, मैं सिंपल कर सकता हूँ कि आप देखो रो 1 में इस बार मैं चेंजेस करूंगा। रो 1 में मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 - 2 करना है ना, 2 - 2 0 लाना है। तो अगर R1 में मैं क्या करूँ, R1 -2 R2 करूँ भाई। अब देखो इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, बट इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, है ना। ये आपके लिए भी थोड़ा नया लग रहा होगा, बट ऑपरेशन जैसे जैसे आप करेंगे वैसे आपको इसमें चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें क्या है, रो 2 में कोई चेंजेस नहीं तो वो लिख लेते हैं पहले, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वो लिख लो पहले। रो 1 में इस बार चेंजेस करने हैं, तो रो 1 में हमने बोला R1 -2 R2, तो R1 में यहाँ क्या है 1, -2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है 1, तो ये, तो 1 -2, ये आ जाएगा आपका -1 भाई, -1 ही तो आएगा। 1 -2 अगर आप करेंगे इसमें, R1 में हम चेंजेस कर रहे हैं, इसमें R1 यानी V वाला लेंगे 1 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 इसके नीचे कौन सा है 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 - 0 एज इट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं, वापस हम चीजों को समझते हैं। इसमें क्या करना है, R1 यानी कि 2 -2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है 1, तो 2 - 2 यहाँ क्या आ गया 0 आ गया।
तो जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। मैंने आपको बताया था इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, वो हमने इसको बना दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे अब यहां भी हमें वही करना है, R1 माइनस 2R2। तो R1 क्या था, R1 आप देखेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 इसके नीचे 2/5, तो जाएगा 1 माइनस 4/5 और यह आएगा 5 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। और वैसे ही यहां आ जाएगा R1 माइनस 2R2 में आएगा माइनस 1/5, ठीक है, माइनस 1/5। इसमें आप करेंगे R1 इज 0 माइनस 2 माइनस 1/5, तो माइनस माइनस प्लस ये जाएगा 2/5। इन चीजों में बस आपको थोड़ा जो इसमें सावधानी बरतनी है, इन्हीं चीजों को लेके बरतनी है, प्लस माइनस सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो जो कंडीशन हमने पढ़ी थी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की वो हमें बन गई, यानी कि अब ये ए क्या बन चुका है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ये ए मैट्रिक्स नहीं रहा भाई। ये देखो हमारे पास रो ऑपरेशन लगाया तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहा है ना, तो इसको मैं आइडेंटिटी नहीं बोलूंगा, ये नई मैट्रिक्स दूंगी, तो ये बी बन गई और ये ए तो हमारा था। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसका इनवर्स हमने निकाल दिया, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को आप मैं फिर से समझा देता हूं। इनवर्स होता क्या था, आपने पढ़ा था मल्टीप्लेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था छोटी क्लास में। जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। क्यों, क्योंकि इसको क्या ले आता था, 1 ले आता था, और 1 को हम क्या बोलते थे, 1 अपने आप में एक यूनिट होता है, आइडेंटिटी आप इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब वो होता था कि हम उससे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। और यहाँ भी वही चीज है कि हम क्या ऐसा मैट्रिक्स लाए कि जिससे हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो आपको B इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारा आ गया है। अब B इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आप यहीं पे रोक देंगे। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर मुझे अपने आंसर वैलिडेट करने हो, प्रूफ करने हो, टू प्रूफ अवर आंसर या टू चेक अवर आंसर, कभी भी अपने आंसर को आपको चेक करना है तो आप कभी भी जो आपका a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स होगा वो आपका i के बराबर आना चाहिए। यानी क्या मतलब, 5 इंटू 1/5 आपका 1 के बराबर अगर आएगा तो आपका आंसर सही है। देखो तो यहाँ भी a क्या था मेरा, a जो क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे a क्या था, a था 1 2 2 माइनस 1, 1 2 2 माइनस 1 और a इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स हमारा क्या आया, ए इनवर्स हमारा ये आया जो आंसर है 1/5 2/5 है ना, ये हमारा इनवर्स है 1/5 2/5 2/5 और माइनस 1/5। ये हमारा इनको आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करें इनको क्या रहा आपका, देखिए पहली रो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 1/5 प्लस, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 2/5 4/5। नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। फिर आप आ जाते हैं, देखो मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, अब तो सीख गए होंगे मल्टीप्लाई करना, इतना हमने क्वेश्चन किया इसमें 2/5 माइनस 2/5। अब दूसरी रो दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 2/5 4/5 माइनस माइनस प्लस और ये आएगा 1 इंटू 5 1/5। तो इसको फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा 5/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/5 यानी कि 1 लिख सकता हूँ इनको। तो देखो हमारा वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो ऐसे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसे कॉपी कर लें। चलिए एक क्वेश्चन में इनवर्स की कंडीशन याद है ना आपको, कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आई के बराबर है, इसका उल्टा भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये, ठीक है, दो मैट्रिक्स ये है और दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल्स टू बी इनवर्स और यहाँ पे बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये कंडीशन रहती है।
है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसको इनवर्स निकालना है, बस इनवर्स निकालेंगे आप इसमें, इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन है 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 3। चलिए इसका इनवर्स निकालें, रो मेथड से करना आप। चलिए देखते हैं। देखिए इसको ना कैसे भी आप कर सकते हो, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, जैसे भी करना है वैसे करो। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आपको काफी चीजें आपके क्लियर होंगी। तो a इक्वल्स टू आई ए होता है, ठीक है। तो a आप लिख लो 1 माइनस 1 2 3, आई आपको पता है 1 0 0 1, और a हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो इसमें ना हमें इनको इसको इसकी तरह बनाना है, क्लियर। तो जो a मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन दो को ना जीरो बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इन दो को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। वन को हमारा पहला जो फोकस रहेगा वन जीरो बनाने के लिए। क्या बोला मैंने, पहले जो फोकस रहेगा वो रहेगा जीरो बनाने के लिए। तो यार इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या देखा, देखो इसमें जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए कैसे होगा, या तो मुझे +1 चाहिए, समझ रहे हो, या तो -1 के साथ +1 चाहिए और जीरो हो जाएगा। तो अगर इसमें मैं +1 करूंगा, ठीक है, आप इसमें +1 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा क्योंकि ये आगे काम आएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले देखो R1 में आपने क्या किया, R1 + 1, ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे मैंने, उसमें हमने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा था कि आप ऐसा करेंगे। अब वो इसमें क्या है, देखिए मैं दिखा देता हूं कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन थे हमारे। ये था, पहले तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम दो रो और दो कॉलम को, ठीक है। दूसरा था कि आर आई इक्वल्स टू के आर आई कर सकते हैं, यानी किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि किसी पहले रो से किसी दूसरे रो में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या मैंने बोला, इसको जीरो बनाना है, तो मैं देखो कहां से चीजें पकड़ूंगा कि अगर इसमें, क्योंकि R2 का भी हेल्प चाहिए भाई, -1 में, ठीक है, अगर मैं ये 3 में नीचे, उसके नीचे वाला देखा करो, उसके नीचे वाले से क्या रिलेशन बन रहा है 3, और यहां अगर -3 आ जाए, यहां अगर -3 आ जाए तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस पहले हम इसको जीरो बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ क्या शुरू करने वाला हूं, यहाँ मैं लिखने वाला हूं कि R1 में रो 1 में, यानी कि रो आपको पता है रो होती है और सीधे वाले कॉलम होते हैं, यानी कि रो होता है जो रो और कॉलम, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने क्या किया, R1 में मैंने क्या क्या 3, पहले इसको -3 बनाना है ना, -3 + 3, तो इसको 3R1 + R2, केवल R2 की प्लस कर देनी है, ठीक है। तो अब देखो R1 जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे वो लिख लो अलग से पहले, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 0 1। अब इसमें आधा बताऊंगा, आधा आपको खुद करना है। अब R1 = 3R1 + R2, मैंने क्या क्या किया, मैंने 3R1, तो 1 × 3 करेंगे प्लस, भाई इसकी बात कर रहा हूं अभी, 1 × 3 R1 मतलब पूरा सॉल्व करना है, प्लस 2, तो 3 × 3 3 + 2 5, तो ये तो आ गया 5, ठीक है। और यह मैंने आपको सॉल्व करके बताया था 0 आ गया, कैसे कैसे, आओ देखो, -1 इसके अकॉर्डिंग चलना, में इसके अकॉर्डिंग 3 × R1 यानी कि -1 + R2, R2 कितना है 3,
तो 3 एकम 3 -3 + 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया 0। तो हमने यहाँ 0 पहले उसमें हमें कामयाबी मिल गई, एक 0 हम ले आए। मैंने क्या बोला, हमारा जो भी फोकस रहेगा वो रहेगा 0 लाने में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इधर ए रखेंगे। अब इधर आ जाओ, 3R1 मैंने कि 3 + 0 3 ही रहेगा। फिर 0 × 3 करोगे तो 0 रहेगा, और इसके बाद प्लस ये R2 प्लस करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन का पार्ट है और थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे हमें चीजों को करना है। अब देखो, एक 0 तो मैं ले आया। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन, यानी कि मुझे इसको भी 0 लाना है, इसको भी मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। यार इसको मैंने आपको हमेशा बोला, रिलेशन देखो उसके ऊपर या उसके नीचे जो भी है उससे रिलेशन देखो। तो अगर मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, 2 5 जा 10, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 5 2 जा 10, और इनको आपस में माइनस कर दूं, इनको आपस में माइनस कर दूं, तो क्या है, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर हमने R2 को भी करने के लिए हमें ऑपरेशन मिल गया। R2 को ऑपरेशन करने के लिए मेरे को क्या मिला, अब ये ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, इसके बाद का क्वेश्चन आप करोगे फटाफट, इसके बाद का रिमेनिंग आप करोगे फटाफट। इसको रिमेनिंग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज स्टार्टिंग वाली क्लास है, थोड़ा दिमाग आप लगाओ। कल आपकी 2 क्लास मैं लूंगा कंटिन्यू, और उसमें मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। रिमेनिंग आपके लिए होमवर्क है, मैंने बता दिया क्या मैंने किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5, 2 पंजे 10 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 10 हो गया। बाद में इनको माइनस कर दो, 10 - 10 0। बस उसके बाद जो 1 बनाने होंगे उसका जो भी आपको करना है वो आप लोग खुद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है इसको कल फिनिश कर देंगे। कल 2 क्लासेस में आपके कंटिन्यू लेने वाला हूं, और उसमें ये जो मैंने भी आधी क्लास छुड़ी इसलिए छुड़ी, थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाओ, थोड़े बहुत जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो आप कल पूछ सकें, या फिर अभी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें खुद से क्वेश्चन करके, ताकि कल क्वेश्चन जब हम करेंगे, हम कल 3x3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बड़े मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें चीजें आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।